सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र का विशेष स्थान है। यह विषय समाज को समझने और उसमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करने का एक अनोखा तरीका देता है। लेकिन क्या समाज को समझने के लिए केवल वर्तमान को देखना काफी होगा? नहीं। समाजशास्त्र का गहरा संबंध इतिहास से है। समाज की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके अतीत को देखना अनिवार्य है। आखिर समाज कैसे विकसित हुआ, कौन कौन से कारक इसके बदलाव में भूमिका निभाते रहे, इन सवालों के जवाब हमें इतिहास के अध्ययन से मिलते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास दो अलग अलग विधाएं जरूर हैं, लेकिन इनके बीच एक गहरा नाता है। अगर इतिहास समाज की पुरानी तस्वीर दिखाता है तो समाजशास्त्र उस तस्वीर के रंगों का विश्लेषण करता है। ये दोनों मिलकर सामाजिक घटनाओं की पूरी कहानी बयान करते हैं। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। यह मानव सभ्यता की विकास यात्रा है जिसमें समाज, संस्कृति, परंपराएं और राजनीतिक बदलाव जुड़े हुए हैं। इतिहास में समय और स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर समाज अपने समय और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलता है। समाजशास्त्र भी समाज के ढांचे, उसके कार्य और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। समय के साथ समाज कैसे बदला, किन कारणों से उसमें परिवर्तन आया, इन सभी पहलुओं को समझने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें समझना है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज को कैसे प्रभावित किया, तो हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा। समाजशास्त्र यह देखता है कि इस क्रांति के कारण श्रमिक वर्ग की स्थिति कैसी बदली, शहरीकरण कैसे बढ़ा और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास हमें बताता है कि समय के साथ समाज कैसे विकसित हुआ और किन परिस्थितियों ने उसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, सन 1840 के दशक में यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। इस समय समाज में एक बड़ा बदलाव आया। किसान वर्ग से निकलकर लोग कारखानों में काम करने लगे, शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और आर्थिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। समाजशास्त्र इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करता है और समझने की कोशिश करता है कि इस बदलाव से समाज की संरचना, परिवार प्रणाली, सामाजिक वर्ग और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास के अध्ययन के बिना समाजशास्त्र अधूरा है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक संरचनाएं पर कैसे बनी और कैसे बदली। कई समाजशास्त्रियों ने अपनी अध्ययन पद्धति में इतिहास को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज की संरचना उसके आर्थिक तंत्र पर निर्भर करती है। उनका मानना था कि समय के साथ आर्थिक व्यवस्था बदलती है और इसके साथ ही सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष भी बदलता है। इसी तरह मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया और बताया कि धर्म और संस्कृति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थव्यवस्था और समाज में ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर समाज के विकास की व्याख्या की। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच यह संबंध सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, यह हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें समझना हो कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कैसे बनी और इसका विकास कैसे हुआ, तो हमें इतिहास की ओर देखना होगा। भारत में जाति व्यवस्था का जिक्र वेदों में भी मिलता है। इसके बाद विभिन्न कालखंडों में जाति व्यवस्था के रूप में कई बदलाव हुए। समाजशास्त्र इस पूरे बदलाव का अध्ययन करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आधुनिक समाज में जाति का क्या स्थान है। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं को दर्ज करने तक सीमित नहीं है, यह अतीत से सीखकर वर्तमान और भविष्य को समझने का साधन भी है। इसी तरह समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करके उनके पीछे छिपे कारणों को उजागर करता है। समाज में जो भी बदलाव होते हैं, उनके पीछे ऐतिहासिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की जड़ें सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिलती हैं। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया, जिसने बाद में दुनिया भर के समाजों को प्रभावित किया। समाजशास्त्र इन विचारों के समाज पर प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच का संबंध इतना गहरा है कि कई बार दोनों के अध्ययन की सीमाएं धुंधली हो जाती है। इतिहास में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है और समाजशास्त्र में ऐतिहासिक पद्धति अपनाई जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार का कहना था कि जितना अधिक इतिहास समाजशास्त्रीय होगा और जितना अधिक समाजशास्त्र ऐतिहासिक होगा, उतना ही दोनों के लिए अच्छा होगा। कई समाजशास्त्रियों ने इस विचार को अपनाया और समाजशास्त्र में इतिहास का प्रयोग किया। इतिहास और समाजशास्त्र के इस परस्पर संबंध से एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है। यह अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों और इतिहास की घटनाओं को जोड़कर सामाजिक बदलावों की गहरी पड़ताल करता है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल अतीत को दर्ज करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि समाज में बदलाव कैसे होते हैं और इन बदलावों के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें समझना हो कि सन 1900 में हुए उपनिवेशवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें ऐतिहासिक समाजशास्त्र का सहारा लेना होगा। इतिहास और समाजशास्त्र की इस गहरी कड़ी को समझने के बाद एक सवाल उठता है
क्या इतिहास और समाजशास्त्र वास्तव में एक ही विषय के दो रूप हैं, या फिर इनके अध्ययन की दिशा और विधियां अलग अलग हैं? लेकिन जवाब जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत ना हो। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच के गहरे संबंध को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच के अंतर को भी समझा जाए। समाजशास्त्र और इतिहास दो अलग अलग बौद्धिक विधाएं हैं, लेकिन दोनों के अध्ययन का तरीका, उद्देश्य और दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज की वर्तमान स्थिति, उसकी संरचना और उसमें हो रहे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि इतिहास अतीत की घटनाओं, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए इतिहास की ओर देखता है, लेकिन इतिहास मुख्य रूप से समय और स्थान से बंधा हुआ होता है। उदाहरण के लिए, कोई इतिहासकार जब सन 1857 के भारतीय विद्रोह का अध्ययन करेगा, तो वह उस समय की परिस्थितियों, राजनीतिक घटनाओं और समाज में हुए बदलावों पर ध्यान देगा। वहीं एक समाजशास्त्री इस विद्रोह के प्रभावों को वर्तमान सामाजिक संरचना में देखने की कोशिश करेगा और यह समझेगा कि इस घटना ने समाज में किस प्रकार की दीर्घकालिक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जन्म दिया। इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन के तरीकों में भी महत्वपूर्ण अंतर होता है। इतिहास मुख्य रूप से दस्तावेजों, अभिलेखों, पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करता है। इतिहासकार उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो पहले हो चुकी हैं और उन्हें तथ्यों के आधार पर पुनः निर्मित करते हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्र मुख्य रूप से वर्तमान समाज के प्रत्यक्ष अवलोकन, सामाजिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग करता है। समाजशास्त्री वर्तमान घटनाओं के पीछे के सामाजिक कारणों को समझने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा इतिहास और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। इतिहासकार किसी विशेष घटना को उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियों और उसके समय संदर्भ में रखते हैं, जबकि समाजशास्त्री किसी भी घटना या सामाजिक प्रवृत्ति में छिपे व्यापक सामाजिक पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम औद्योगिक क्रांति के बारे में सोचें, तो इतिहासकार इस बात पर ध्यान देगा कि सन 1800 के दौरान यूरोप में मशीनों के विकास, आर्थिक नीतियों और श्रमिक आंदोलनों ने कैसे औद्योगिकरण को गति दी। लेकिन समाजशास्त्री यह अध्ययन करेगा कि इस बदलाव ने पारिवारिक संरचना, समाज में वर्ग विभाजन और श्रमिकों की स्थिति को कैसे प्रभावित किया। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच इस भिन्नता को समझने के लिए हमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉन एच गोल्डथॉर्प के विचारों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा था कि इतिहास और समाजशास्त्र की बौद्धिक प्रवृत्तियां एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। उनका मानना था कि इतिहासकार अपनी खोजों को समय और स्थान तक सीमित रखते हैं, जबकि समाजशास्त्री अपने अध्ययन को सामान्यीकरण के सिद्धांतों के आधार पर विस्तारित करते हैं। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में रखते हैं, जबकि समाजशास्त्री किसी भी घटना को व्यापक सामाजिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई इतिहासकार सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेगा, तो वह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, राजा लुई 16वें की नीतियों, आर्थिक संकट और जन असंतोष पर ध्यान देगा। लेकिन समाजशास्त्री इस क्रांति को समाज में व्यापक स्तर पर हुए परिवर्तन के रूप में देखेगा, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों ने समाज को नया रूप दिया। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर उनके डेटा और साक्ष्यों के प्रकार में होता है। समाजशास्त्र मुख्य रूप से प्राथमिक डेटा पर निर्भर करता है, जिसे समाजशास्त्री स्वयं एकत्रित करते हैं। वे सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों और सांख्यिकीय विश्लेषणों के माध्यम से सामाजिक संरचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं इतिहास मुख्य रूप से द्वितीयक डेटा पर आधारित होता है, जिसमें ऐतिहासिक अभिलेख, सरकारी दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और अन्य ऐतिहासिक स्रोत शामिल होते हैं। इतिहासकार उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो पहले घट चुकी हैं, जबकि समाजशास्त्री समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच इस अंतर को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि दोनों विधाएं किस प्रकार के निष्कर्ष निकालती हैं। इतिहास मुख्य रूप से विशिष्ट घटनाओं और व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इतिहासकार सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता का अध्ययन करेगा, तो वह इस बात पर ध्यान देगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई। लेकिन समाजशास्त्री स्वतंत्रता संग्राम को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखेगा और यह अध्ययन करेगा कि इस आंदोलन में किन किन सामाजिक समूहों ने भाग लिया, महिलाओं की भागीदारी कैसी रही और इस आंदोलन का समाज की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास और समाजशास्त्र के इस भिन्न दृष्टिकोण को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों विषय अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को पूरक रूप में कैसे देखते हैं।
इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक संरचनाओं को समझने का प्रयास करता है। लेकिन समाजशास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वह संरचना बनी कैसे। उदाहरण के लिए, अगर हमें जाति व्यवस्था को समझना है तो हमें यह देखना होगा कि यह व्यवस्था प्राचीन भारत में कैसे विकसित हुई, मध्यकाल में इसमें क्या परिवर्तन आए और आधुनिक भारत में इसका क्या स्वरूप है। इतिहास और समाजशास्त्र के इस परस्पर संबंध के कारण ही ऐतिहासिक समाजशास्त्र नामक एक नई शाखा का विकास हुआ। ऐतिहासिक समाजशास्त्र समाज में दीर्घकालिक बदलावों को समझने की कोशिश करता है। यह न केवल अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि वे घटनाएं वर्तमान सामाजिक संरचना कैसे प्रभावित कर रही हैं। अगर हमें समझना है कि आधुनिक पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, तो हमें देखना होगा कि यूरोप में सन 1500 और 1600 के दौरान व्यापार और बाजार की संरचना कैसे बदली, कैसे उपनिवेशवाद ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक वर्गों को किस तरह नया रूप दिया। इतिहास और समाजशास्त्र के इस गहरे संबंध को समझने के बाद यह सवाल उठता है, अगर समाजशास्त्र और इतिहास इतने निकट हैं, तो क्या समाजशास्त्र वास्तव में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उभर पाया है? इतिहास और समाजशास्त्र की इस गहरी चर्चा के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र के रूप में एक नई शाखा कैसे विकसित हुई। ऐतिहासिक समाजशास्त्र और इतिहास के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। यह केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करता है कि उन घटनाओं ने वर्तमान समाज को कैसे आकार दिया। ऐतिहासिक समाजशास्त्र 20वीं शताब्दी के दौरान एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में उभरा। इसका विकास तब हुआ जब समाजशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि वर्तमान समाज को समझने के लिए अतीत की घटनाओं को जानना जरूरी है। इस शाखा ने यह दिखाया कि सामाजिक परिवर्तन और विकास केवल वर्तमान घटनाओं का परिणाम नहीं होते, बल्कि ये अतीत के अनुभवों, संघर्षों और परिवर्तनों का नतीजा होते हैं। उदाहरण के लिए, सन 1960 के दशक में टालकॉट पार्सन्स ने अपनी सामाजिक विकास की थ्योरी में यह दिखाया कि कैसे समाज समय के साथ अपने अनुकूलन की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने अपने लेख सोसाइटीज, इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव और द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज में इस बात पर जोर दिया कि समाजों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतिहास और समाजशास्त्र के इस संगम से अनेक विद्वानों ने प्रेरणा ली। उदाहरण के लिए, नॉर्बर्ट एलियास ने सन 1970 के दशक में सभ्यता के सिद्धांत पर काम किया, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व, व्यवहार और राज्य निर्माण में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों को विस्तार से समझाया। इसी प्रकार नील जे स्मेल्सर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया। ऐतिहासिक समाजशास्त्र न केवल अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि वर्तमान सामाजिक संरचनाएं कैसे विकसित हुई। यह अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर सामाजिक बदलावों की गहरी पड़ताल करता है। उदाहरण के लिए, जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा कैसे विकसित हुई, तो हमें यह देखना होगा कि सन 1700 और 1800 में यूरोप में किस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बनी जिन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय को संभव बनाया। जर्मनी में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास हुआ, जब कुछ इतिहासकारों ने पारंपरिक इतिहास लेखन से हटकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। उदाहरण के लिए, J.H. टर्नर ने अमेरिका की सभ्यता और जंगल के बीच की सीमाओं का विश्लेषण किया। C.A. बियॉर्ड ने अमेरिकी गृहयुद्ध को उत्तर के औद्योगिक और दक्षिण के कृषि समाज के बीच संघर्ष के रूप में देखा। इसी तरह बेल्जियम के हेनरी पिरेन ने यूरोप के सामाजिक आर्थिक इतिहास का विश्लेषण किया और डच विद्वान जॉन हुएजिंगा ने मध्ययुगीन युग की सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा फ्रांस में एनॉल्स स्कूल ने इतिहास के व्यापक अध्ययन की वकालत की। लूसियन फेब्रे और मार्क ब्रॉक जैसे समाजशास्त्र से प्रभावित इन इतिहासकारों ने सन 1920 के दशक में इतिहास को एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित न रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखने की शुरुआत की। इस दृष्टिकोण ने समाजशास्त्र और इतिहास के बीच की खाई को और कम किया और दोनों के बीच द्विदिश शोध की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। ऐतिहासिक समाजशास्त्र का महत्व केवल अतीत के अध्ययन तक सीमित नहीं है, यह वर्तमान सामाजिक मुद्दों को समझने में भी सहायक है। मैनुअल कैस्टेल्स की द इंफॉर्मेशन एज में यह दिखाया गया है कि आधुनिक सूचना तंत्र और पहचान कैसे बदल रही हैं और ये बदलाव इतिहास में गहराई से जड़े हुए। इसी तरह जर्गन हेबरमास ने अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में आधुनिक इतिहास के विकास को समझने का प्रयास किया और बताया कि कैसे संचार, तर्कसंगतता और मानव मुक्ति के विचार समय के साथ विकसित हुए।
इतिहास और समाजशास्त्र का यह संबंध न केवल अतीत को समझने का माध्यम है, बल्कि यह समाजशास्त्रीय विश्लेषण को एक सुदृढ़ आधार भी प्रदान करता है। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि इतिहास को समाजशास्त्रीय विश्लेषण में शामिल करने से अध्ययन की गहराई और सटीकता बढ़ती है। इतिहास समाजशास्त्रीय विश्लेषण को समय और स्थान की सीमाओं में बांधता है, जिससे यह विश्लेषण अधिक ठोस और संदर्भित हो जाता है। इतिहास और समाजशास्त्र के इस परस्पर संबंध ने एक नई दृष्टि दी है, जिसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक संरचनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सन 1980 और 90 के दशक में कई विद्वानों ने इस पर काम किया। समीर अमीन, जेम्स एम ब्लॉट, जैक बूरी और आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने ऐतिहासिक या राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम करते हुए आधुनिक विश्व के उदय के इतिहास को पुनः परिभाषित करने की कोशिश की। इन्होंने यूरोप के केंद्रीकरण की धारणा को चुनौती दी और दिखाया कि आधुनिकता का विकास केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव विश्वव्यापी था। ऐतिहासिक समाजशास्त्र ने यह भी दर्शाया है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन और ऐतिहासिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह अध्ययन क्षेत्र न केवल अतीत की व्याख्या करता है, बल्कि वर्तमान सामाजिक संरचनाओं के निर्माण में अतीत की भूमिका को भी समझता है। इसका उद्देश्य केवल अतीत को खोजना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कैसे इतिहास ने हमारे समाज को आकार दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐतिहासिक समाजशास्त्र केवल एक नया अध्ययन क्षेत्र है, या फिर यह समाजशास्त्र और इतिहास के बीच की खाई को पाटने का एक सशक्त माध्यम है? क्या यह वास्तव में हमारे समाज को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम है,